कृष्ण असल में कैसे दिखते होंगे? अगर मैं कहूँ कि उनका असली रूप आज भी देखा जा सकता है, पर सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर, जयपुर में, तो क्या आप यकीन करेंगे? जयपुर, जिसे गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है, यहाँ स्थित गोविंद देव जी मंदिर से जुड़ा एक ऐतिहासिक किस्सा है जो हमें 5000 साल पीछे ले जाता है। तब एक बालक के मन में भी यही सवाल आया कि श्री कृष्ण की छवि कैसी दिखती होगी। मगर वो कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण के परपोत्र ब्रजनाभ थे। उनके मन में श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानने की उत्सुकता थी, और इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता था, उनकी दादी, जिन्होंने स्वयं श्री कृष्ण को देखा था। भक्त ब्रजनाभ ने अपनी दादी के वर्णन के आधार पर 3 विग्रह बनाए, मदन मोहन, गोपीनाथ और आखिरी में बने गोविंद देव जी, जिनको देखते ही उनकी दादी की आंखें छलक उठी, क्योंकि वो साक्षात श्री कृष्ण के समान दिख रहे थे। मगर एक समय ऐसा भी आया जब आक्रमणकारियों का राज इस कदर बढ़ने लगा कि लोगों ने उनके भय से इन विग्रहों को रज में छुपा दिया। फिर भी कृष्ण के लिए लोगों का प्रेम कम ना हुआ। सदियों बाद श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप और सनातन गोस्वामी ने इन विग्रहों को फिर से खोजा, और 1590 में महाराजा मान सिंह ने गोविंद देव जी के लिए वृंदावन में एक 7 मंजिल का भव्य मंदिर बनवाया। पर जब औरंगजेब की क्रूरता चरम सीमा पर पहुंची, तब उसके सैनिकों ने मंदिर को तोड़ दिया, और इसलिए गोविंद देव जी का मंदिर 7 मंजिल से 3 मंजिल का ही रह गया। भले ही औरंगजेब ने सनातन धर्म को मिटाना चाहा, मगर फिर भी श्री कृष्ण के विग्रहों को बचाने के लिए भक्त उन्हें गुप्त रूप से अलग अलग जगह लेकर चले गए, और अंत में गोविंद देव जी को जयपुर लाया गया। अब जब गोविंद देव जी यहाँ थे, तो राधा रानी उनसे दूर कैसे रह सकती थी, इसलिए उनके साथ राधा रानी को भी उड़ीसा से लेकर आ गए। जयपुर लाने के बाद पहले उनकी स्थापना कनक वृंदावन में हुई, और वहाँ पूजा अर्चना भी शुरू हो गई। कुछ साल बाद एक रात महाराजा सवाई जयसिंह नृत्य को सपना आया कि गोविंद देव जी ने उन्हें निर्देश देते हुए कहा है कि वो स्थापित होंगे तो वहीं होंगे जहां महाराजा का सिटी पैलेस बनने वाला था। अब सवाई जयसिंह नृत्य का मानना था कि राज्य गोविंद देव जी का है और उन्हीं का रहेगा, वो तो सिर्फ दीवान है। तो बस उनकी आज्ञा का पालन करते हुए गोविंद देव जी के लिए सूर्य महल में मंदिर बनवा दिया, और वो भी इस तरह से कि सिटी पैलेस जहाँ बना वहां से सीधे भगवान के दर्शन हो सके। आज उनका मंदिर चंद्र महल से लेकर बादल महल तक फैला हुआ है। मेन गेट से अंदर घुसते ही जब आप मंदिर के आंगन में आएंगे तो नजर आएगा कि यहाँ कोई ऊंचा शिखर नहीं है, बल्कि ये हवेली नुमा मंदिर है। लोग छावन में आकर भगवान के दर्शन करते हैं, और सोने चांदी से बने हुए गर्भगृह में गोविंद देव जी सजे सवरे विराजमान रहते हैं। यही प्रतिदिन 7 आरतियां होती हैं: मंगला आरती, धूप आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती, ग्वाला आरती, संध्या आरती और शयन आरती। हर आरती में सैकड़ों भक्त इस तरह एक स्वर में गोविंद के भजन गाते हैं कि कोई अनजान व्यक्ति भी उनकी भक्ति में रम जाए। श्री राधे गोविंद गोपाल, काट भवजाल गोवर्धनधारी, मैं आयो शरण तिहारी। जब से गोविंद देव जी जयपुर में विराजमान हुए, तब से वृंदावन का रूप यहीं बस गया। मानो जब उलझन में घिर जाएं, रास्ते धुंधले लगने लगे, तो बस एक नाम याद आता है, गोविंद। अधूरी इच्छाएं, भटका मन या फिर किसी भी तरह का दर्द, उनके चरणों में बस एक नाम याद आता है, गोविंद। यहाँ भक्त जो भी बोझ लेकर आते हैं, वो गोविंद के द्वार अपनी सारी चिंताएं छोड़कर जाते हैं। खुद महाराजा सवाई जयसिंह की भक्ति भगवान के लिए इस कदर थी कि उन्होंने गोविंद देव जी के नाम की मोहर भी चलाई थी, जिसमें लिखवाया गया था, गोविंद देव जी चरण, सवाई जयसिंह शरण।
ये भव्य मंदिर बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। राजपूती और मथुरा व नाथ द्वारा मंदिरों से मेलजोल खाती नक्काशी से बना हुआ है। इस मंदिर के 119 फीट के सत्संग हॉल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, क्योंकि यहाँ एक भी स्तंभ का इस्तेमाल नहीं हुआ। सदियों के उतार चढ़ाव, आक्रमणों और तबाही के बावजूद भक्तों की श्रद्धा ने इसे जीवित रखा। जब जब संकट आया, किसी न किसी ने आगे बढ़कर इसकी रक्षा की। ढोल मृदंग पखवाज बाजे, जय पर में गोविंद विराजे। वारी जाऊं कृष्ण मुरार, वारी जाऊं कृष्ण मुरार।